हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। ये चैप्टर हम रिवीजन नोट्स एंड समरी की हेल्प से डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। जो भी बुक में आपके टॉपिक्स है वो इसमें सारे मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है इसका आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। सो आयरन टूल्स से करीब 3000 ईयर्स अगो पहले बनने लगे थे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। एंड जो आयरन के टूल्स हैं उनके एविडेंस कितने पुराने पाए गए हैं? 2500 ईयर्स पुराने उनके एविडेंस पाए गए हैं। और उन टूल्स से क्या, आयरन के टूल्स में क्या क्या हुआ करता था? एक्सिस होती थी जंगलों को काटने के लिए, वो पेड़ों को काटने के लिए, और प्लॉ शेयर्स होते थे खेत वगैरह में जो होते हैं ना, हल वगैरह, उनके लिए यूज़ होते हैं जो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन। किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाया गया फार्मिंग का? इरिगेशन के थ्रू। सो किंगडम्स से जो राज्य थे वो बिना फार्मिंग के, बिना विलेजेस के डेवलपमेंट के डेवलप नहीं हो सकते थे। और डेवलप विलेजेस कैसे होंगे? फार्मिंग से। सो फार्मिंग के लिए सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन बढ़ाया गया और इरिगेशन को और भी ज़्यादा अच्छा किया गया, उसके सिस्टम को अच्छा किया गया। और उसके लिए क्या क्या किया गया? कैनल्स बनवाई गई, वेल्स बनवाए गए, टैंक्स बनवाए गए और आर्टिफिशियल लेक्स बनवाई गई, ताकि पानी को यूज़ करके जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर भी पहुँचाकर इरिगेशन किया जा सके और फसलों को अच्छे से पानी दिया जा सके। हु लिव्ड इन द विलेजेस? विलेजेस में कौन कौन रहता था? विलेजेस में अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। जैसे कि यहाँ पर है, विलेजेस में सबसे पहले लार्ज लैंड ऑनर्स रहते थे, जिनको वेलार्स बोलते थे। एंड फिर ऑर्डिनरी प्लॉमेंस रहते थे, जिनको बोलते थे उजहवार। और लैंडलेस लेबर्स रहते थे, जो कि स्लेव्स होते थे, या फिर कदाई सियार जिनको हम कह सकते हैं इनकी लोकल लैंग्वेजेस में। उसके अलावा जो नदर्न पार्ट है कंट्री का, वहाँ पे विलेज हेडमैन होते थे, जिसको क्या बोलते थे? ग्राम भोजका। ग्राम भोजका की पोस्ट क्या होती थी? हेरिडिटरी होती थी। मतलब कि अगर कोई ग्राम भोजका है तो उसका बेटा ही अगला ग्राम भोजका बनेगा, उनके अलावा कोई और विलेज में से ग्राम भोजका नहीं बन सकता। ठीक है। एंड उसके अलावा कुछ और भी लैंड ऑनर्स थे, जैसे कि गृहपतिस। और ग्राम भोजका के बारे में एक और बात मैं बताना चाहूँगी। जो ग्राम भोजका थे, उनका काम था जो स्लेव्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उनको अपनी फार्म में हायर करना, उनसे फार्म में कल्टीवेशन करवाना, खेती बाड़ी करवाना मतलब कि, एंड उनको उसके बदले में उनकी जो दिहाड़ी होती है, जो सैलरी होती है, वो देना। दूसरा, ये राजा के लिए भी काम करते थे। जो ग्राम भोजका होते थे वो राजा के लिए भी काम करते थे। कैसे? वो राजा के लिए टैक्स कलेक्ट करते थे विलेज में से, और ये एज अ जज और एज अ पुलिसमैन भी काम करते थे। नेक्स्ट है फिर दूसरे जो अलग तरह के इंडिपेंडेंट फार्मर थे, वो थे गृहपतिस। ठीक है, ये भी क्या थे? लैंड ऑनर्स थे, बट ये स्मॉलर लैंड ऑनर्स थे, और इनके पास भी स्लेव्स होते थे। और जो स्लेव्स होते थे ना, उनके पास कोई लैंड नहीं होती थी, इसलिए वो दूसरों की लैंड पे काम करके अर्निंग करते थे। और स्लेव्स के अलावा या फार्मर्स के अलावा, लैंड ऑनर्स के अलावा और भी कौन रहता था विलेजेस में? ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर्स। नेक्स्ट टॉपिक है फिर फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज एंड ट्रैवलर्स, कल्चर्स एंड आर्कियोलॉजी। सो कैसे हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में? स्टोरीज से, ट्रैवलर के जो अकाउंट्स होते हैं उससे, स्कल्पचर से, या फिर आर्कियोलॉजी से। सो जहाँ तक स्टोरीज़ हैं, प्रोबेबली कंपोज हुआ करती थी ये बुद्धिस्ट टाइम पे। मतलब जो बुद्धिस्ट मंक्स होते थे वो जहाँ तक स्टोरीज़ को कंपोज करते थे ताकि वो लोगों तक शिक्षा पहुँचा सके। जो स्कल्पचर्स हैं उसमें क्या होता था? जो हम पुराने स्कल्पचर्स देखते हैं उसमें क्या होता है? जो पुराने लोगों की लाइफ्स होती है उसको दिखाया होता है आर्ट के थ्रू, मतलब कोई मूर्ति के थ्रू दिखाया होता है, या कोई अंदर जो बड़े बड़े वो पत्थर, आपने पढ़ा होगा पहले भी हिस्ट्री में, कि पत्थर पे कार्विंग कर दी जाती है और उसमें नेम्स होते हैं, पिक्चर्स होती है, और केव पेंटिंग्स में भी ये सब होता है। तो जो स्कल्पचर्स थे उसमें जो हिस्ट्री के बारे में काफ़ी पता चलता है उससे। कैसे? क्योंकि उसमें डिपिक्शन होता है लोगों की लाइफ का। Many cities that developed from the 2500 years ago were कैपिटल ऑफ महाजनपदास। कुछ सिटीज़ जो 2500 ईयर्स पहले थी वो किन की कैपिटल्स हुआ करती थी? महाजनपदास की। इन मैनी सिटीज़ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रॉज ऑफ पॉट एंड सिरेमिक रिंग्स अरेंज्ड वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। और कुछ सिटीज़ में आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या ढूंढा है? पॉट्स को ढूंढा है, सिरेमिक रिंग्स को ढूंढा है, जो एक के ऊपर एक रखी हुई होती थी। एंड नॉन एज रिंग वेल, इनको क्या बोलते थे? रिंग वेल बोलते थे। ये जो सिरेमिक रिंग्स थी जो एक के ऊपर एक अरेंज होती थी, इनको बोलते थे, इनको क्या बोलते थे? रिंग वेल्स। दे वर यूज्ड एज टॉयलेट्स, इनको टॉयलेट्स की तरह यूज़ किया जाता था। इन सम केसेस एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डम्प,
और कुछ केसेस में इनको क्या करते थे फिर, जैसे टॉयलेट सीट की तरह उन्हें यूज़ करते थे, एंड फिर इनको कहाँ पे ड्रेन कर देते थे, गार्बेज में या फिर ड्रेन्स में। सो आप देख सकते हैं कि किस तरह से टॉयलेट का भी सिस्टम था हमारी हिस्ट्री में। देयर वॉज हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेस, मार्केट और ऑफ होम ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, दे आर येट टू बी डिस्कवर्ड। अच्छा, इन पुरानी सिटीज़ में अभी भी क्या डिस्कवर्ड नहीं हो पाया है, कोई पैलेसेस जो हैं उनके रिमेन्स नहीं मिले, मार्केट के नहीं मिले, ऑर्डिनरी पीपल के नहीं मिले। एंड अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट अर्ली सिटीज़ इज़ फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ सेलर ट्रैवलर हु विजिटेड दैम। और हिस्ट्री में पुरानी सिटीज़ के बारे में जानने का और भी क्या तरीका है कि अगर हम सेलर्स और ट्रैवलर्स के अकाउंट्स को पढ़ें, उनकी बायोग्राफीज़ को पढ़ें, उनका लिखा हुआ जो भी हिस्ट्री है उसे पढ़ा जाए तो हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सो ये टॉपिक मेनली आपका था कि किस तरह से हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। फर्स्ट था जातक कथाओं द्वारा या जातक स्टोरीज़ द्वारा, दूसरा था स्कल्पचर्स द्वारा, पेंटिंग, स्केप्स, जो भी आर्ट होती है उसके द्वारा, थर्ड था कि हम आर्कियोलॉजिस्ट साइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर जो भी हमें रिमेन्स मिलते हैं उसको स्टडी करके, एंड फिर लास्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम ट्रैवलर्स और सेलर्स के अकाउंट को पढ़कर भी पता लगा सकते हैं अर्ली सिटीज़ के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका कॉइन्स। द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर इन यूज़ फॉर अबाउट 500 ईयर्स वर पंच्ड मार्क कॉइन। कि जो बहुत पुराने कॉइन्स थे, आज से तकरीबन 500 साल पुराने, तो किस तरह के कॉइन होते थे, पंच मार्क्ड कॉइन होते थे। ये जो पंच मार्क्ड कॉइन है वो क्या होते थे, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के राउंड के, या तो वो रेक्टेंगुलर होते थे या स्क्वायर होते थे या फिर राउंड शेप में वो कॉइन्स होते थे। या तो उन्हें मेटल से बनाया जाता था या फिर उनको कैसे बनाया जाता था, फ्लैटेंड मेटल ग्लोब्यूल से, मतलब कि मेटल को बिल्कुल फ्लैट करके उन्हें बनाया जाता था या फिर मेटल में से काट कर बनाया जाता था। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड। इन पर किसी भी तरह के इंस्क्रिप्शन नहीं होते थे, इन पर सिर्फ स्टैम्प होती थी, एक सिंबल होता था। एंड या फिर हम बोल सकते हैं किससे बनाते थे उस सिंबल को, पंचेस के थ्रू या डाइस के थ्रू। दीज कॉइन्स आर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और ये जो कॉइन है ना, पंचमार्क कॉइन, ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मोस्टली पार्ट्स में पाए गए हैं। रिमेन इन सर्कुलेशन टिल अर्ली सेंचुरीज। और कब तक ये सर्कुलेशन में रहे या प्रचलन में रहे, अर्ली सेंचुरी CE तक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिटीज़ विथ मैनी फंक्शंस, की वो सिटीज़ जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ करती। तो मथुरा थी एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट थी तकरीबन 2500 ईयर्स पहले। इसलिए थी क्योंकि इसकी जो लोकेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस पर थी, क्योंकि यहाँ से ट्रैवल एंड ट्रेड के रूट्स जाया करते थे, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ की तरफ और नॉर्थ टू साउथ की तरफ। एंड नेक्स्ट है फिर जो आसपास के एरिया के लोग थे, इस सिटी को, जो फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, जो आसपास के एरियाज़ में रहते थे, वो सिटी को फूड प्रोवाइड करवाते थे। 2000 ईयर्स पहले जो मथुरा थी वो किसकी कैपिटल बनी, खुशनास की कैपिटल बनी, वो सेकंड कैपिटल। एंड मथुरा वॉज ऑल्सो रिलीजियस सेंटर। मथुरा रिलीजियस सेंटर भी था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जैन श्राइन्स, एंड इट वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ वर्शिप ऑफ कृष्णा। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जैन श्राइन्स है, और यहाँ पे वर्शिप की जाती है लॉर्ड कृष्णा की। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा के टेम्पल्स या फिर रिलीजियस प्लेसेस आप देख सकते हैं। इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन सरफेस फाउंड इन मथुरा। स्टोन सरफेस पे इंस्क्रिप्शन मिले हैं मथुरा में, मतलब कि स्टोन के सरफेस पे कुछ कुछ लिखा हुआ, कुछ सिंबॉलिक लैंग्वेज में, वो सब मिले हैं, जिससे पता चलता है हमें सिटी के बारे में। एंड शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं, रिकॉर्डेड गिफ्ट्स मेड बाय पीपल टू मॉनेस्ट्री। कुछ ऐसे गिफ्ट्स के रिमेन्स मिले हैं जो मॉनेस्ट्रीज़ को ऑफर किए जाते थे। श्राइन मेड बाय किंग्स, श्राइन्स मिली हैं जो किंग्स द्वारा दी जाती थी, क्वींस द्वारा दी जाती थी। ऑफिसर्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन जो भी खुश होकर मॉनेस्ट्रीज़ को गिफ्ट देते थे, श्राइन्स देते थे, वो सब यहाँ पे देखी जा सकती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट वर फाउंड। दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नॉन एज द नर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में क्राफ्ट भी मिली है, क्योंकि क्राफ्ट से भी हमें काफ़ी जो ओल्ड क्राफ्ट के रिमेन्स मिलते हैं उससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सो एक किस्म की ना फाइन पॉटरी मिली है जो कि जिसका नेम है नर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, जिसको NBPW हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ पार्ट में ये पाई गई है।
We know from texts that the manufacture of cloth was important and famous center was Varanasi and Madurai. और क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग के क्लोथ बनाने की या टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर हुआ करती थी? वाराणसी में, मदुराई में। मैन एंड वीमेन दोनों ही यहाँ पर काम किया करते थे। क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट फॉर्म एसोसिएशन एज श्रेणीज। सो जो क्राफ्ट पर्सन है और मर्चेंट्स है वो क्या बनाते थे? अपनी एसोसिएशन बनाते थे, अपना ग्रुप बनाते थे, जिनको क्या बोला जाता था? श्रेणीज बोला जाता था। एंड ये क्या करते थे? दी श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश प्रोडक्ट। तो ये जो श्रेणीज होते थे क्राफ्ट पर्सन की, ये क्या करते थे? ये ट्रेनिंग देते थे कैसे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है फिनिश गुड का, इस तरह से कैसी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, बेचा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये सब सिखाते थे वो अपने वर्कर्स को। द श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑल्सो ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड बैंकिंग सर्विस। और जो वर्कर्स की श्रेणीज थी ये क्या करते थे? ये ऑर्गेनाइज करते थे ट्रेड को और बैंकिंग सर्विसेज को। रिच पीपल होते थे ना जो, वो अपनी मनी को क्या करते थे? बैंक में डिपॉजिट करते थे। जो कि ये जो है मर्चेंट वाली श्रेणीज़ है, इन्होंने जो ऑर्गेनाइज किए थे बैंक वगैरह, बैंकिंग सर्विस या फाइनेंस सर्विसेज को। तो रिच पीपल होते थे, किंग क्वींस होते थे या फिर वेल्दी मैंस होते थे, वो क्या करते थे? अपनी मनी को डिपॉजिट करते थे बैंक में, ऑफन यूज़, और इनको इंटरेस्ट भी मिलता था। जैसे आजकल हमें अपने पैसे पे इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह से इनको भी रिटर्न मिलता था अपने पैसों पे। और ये क्या करते थे फिर? ये जो रिच पीपल होते थे, जब इनको इंटरेस्ट मिलता था तो ये किसको सपोर्ट करते थे उस इंटरेस्ट से जो इनको रिटर्न मिलता था? ये मॉनेस्ट्री या रिलीजियस लोगों की हेल्प, रिलीजियस जो मतलब ग्रुप हैं या फिर मॉनेस्ट्रीज़ है, टेम्पल्स हैं, उनमें दान कर देते थे ये लोग उस इंटरेस्ट को। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ क्लोजर लुक अरिकामेडू। सो अरिकामेडू है, ये पुडुचेरी में जगह है और ये कोस्टल सेटलमेंट थी तकरीबन 2200 ईयर्स से 1900 ईयर्स अगो में। टाइम डिफाइन नहीं है, तो ये इन बिटवीन टाइम है। सो यहाँ पर मेन क्या काम होता था? जो शिप्स होती थी ना, उनको अनलोड किया जाता था, मतलब कि वो डिस्टेंस प्लेसेस से जो भी सामान लेकर आती थी वहाँ पर उस सामान को लैंड किया जाता था। एंड यहाँ पर एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर मिला है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने वेयर हाउस बताया है कि एक वेयर हाउस में भी हो सकता है ये इस साइट पर। एंड यहाँ पर जो कुछ फाइंडिंग मिली है उसमें से पॉटरी है मेडिटेरियंस की, जो कि है एम्फोराई, एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेस पॉटरी मिली है जो है एरेटिन वेयर नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ इटली। तो ये जो एरेटिन है जो कि एक तरह का क्या है? पॉटरी है। इसका नेम किस पे है? इटली पे, जो इटली एक देश है उस पे। रोमन लैम्प्स मिले हैं, ग्लास वेयर मिले हैं, जेम्स मिले हैं यहाँ पर इन साइट्स पर। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं जिससे पता चलता है कि इस साइट पर जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ से भी सामान आया करता था, प्रीशियस सामान आया करता था। उसके बाद है स्मॉल टैंक्स वॉज फाउंड दैट वर डाइंग वार्ड्स यूज टू डाई क्लोथ्स। यहाँ पर कुछ टैंक मिले हैं जिनको जिसमें क्या बनाई जाती थी? डाई बनाई जाती थी। उस डाई को यूज़ किया जाता था क्लोथ्स को रंगने के लिए। एविडेंस फॉर मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम द सेमी प्रीशियस स्टोन। और कुछ एविडेंस भी मिले यहाँ पर मोती बनाने के, जो किससे बनाए जाते थे? सेमी प्रीशियस स्टोन से। जैसे कि स्टोन्स होते हैं ना, पन्ना होता है, एमरल्ड वगैरह जो स्टोन्स होते हैं हमारे सेमी प्रीशियस, उनसे। और ग्लास से भी, जो कांच होता है उससे भी बनाए जाते थे जो बीड्स होते थे, मोती होते थे।